सीआईए ने बानी एमक्यूएम के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त दे दी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए। बानी एमक्यूएम फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। उधर कराची की जिला बस्ती में एमक्यूएम लंदन मुतहरिक हो गई। कई इलाकों में वॉल चौकिंग। कराची की बल्दियाती हुकूमत इख्तियारात के मामले पर सिंध हुकूमत के सामने। मेयर की क़यादत में बल्दिया अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाज। वसीम अख्तर को अंदर दाखिले से रोक दिया गया। जाम खान चोरो कहते हैं पीपी के तरक्याती काम मुखालफों को हजम नहीं हो रहे। निसार खोड़ो कहते हैं मेयर कराची काम करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें। कोशिश ये की जा रही है कि इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इमरान खान ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील कर दी। कहा नवाज शरीफ हमारे कहने पर नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा ले। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर जुबानी हमलों के बाद कुछ और सोच रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और डार की तलबी से पहले JIT को मुतनाज़िया किया जा रहा है। नून लीग JIT के बॉयकॉट की तरफ जा रही है। JIT में हुसैन नवाज की 5वीं पेशी। 5 घंटे पूछगछ। कहते हैं दोबारा पेशी का नहीं कहा गया, लेकिन बुलाया तो पेश होंगे। शकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तहकीकात करने वालों को कोई सबूत नहीं मिलेगा। उधर JIT की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की तैयारी। दरपेश मसाइल का जिक्र किया जाएगा। आसिफ करमानी कहते हैं इमरान खान के खिलाफ भी JIT बनाई जाए। पनामा JIT के 2 अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताउन जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह बोले हम JIT पर हमला नहीं कर रहे, उन्हें खुद हमला कराने के शौक है। उधर चौधरी अब्दुल गफूर की जुडिशल अकेडमी आमद। रोकने पर पुलिस को धमकियां, मुकदमा दर्ज। शेख रशीद से झगड़ा करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नूरावान की जमानत मंजूर हो गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा ने असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करा दी। कहते हैं उन पर असम्बली की 4 दीवारी के अंदर हमला हुआ। नूरावान ने जो कुछ किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इमा पर किया। कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। चलो चलो बनी गाला चलो। लाड़काना की सियासी छतरी से परिंदों की उड़ान का सिलसिला तेज। PTI ने पीपल्स पार्टी के मजीद 3 बड़े रहनुमा तोड़ लिए। बाबर आवान, नदीम अफजल चंद और इम्तियाज सफ्तर वड़ाइश सियासी वफादारी बदलने को तैयार। मामला तय पा गए, ऐलान ईद के बाद होगा। Dear journalists from Pakistan, so how was your meeting with Priyam Nawaz? So how was your meeting with Priyam Nawaz? Sir, any word on the meeting, please? Sir, any word on your meeting with PM Nawaz? How was the handshake, sir? So, what is your plan for the solution of Kashmir issue? Sir, one question, please. आस्ताना में पाकिस्तानी सहाफियों ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को घेर लिया। पाकिस्तानी सहाफियों के दोनों तेज सवालात। मोदी जिद के पक्के निकले, बात करने के लिए मुंह तक न खोला। सख्त सवालात सुनकर पतली गली से निकल गए। अफगानिस्तान के सदर ने भी कान लपेटकर निकलने में आफियत जानी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में अंधेर नगरी चौपट राज। डायरेक्टर जनरल KDA का ओहदा भी मुतनाज़ हो गया। सिंध हुकूमत की मेहरबानी से ग्रेड 20 के नासिर अब्बास को ग्रेड 21 की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। नासिर अब्बास को अहम शख्सियात की सिफारिश पर नवाजा गया। गैर कानूनी तामीरात पर पहली बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर समेत 8 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। सिंध में शहरियों को गिरफ्तारी के बहाने अगवा करके तावान वसूल करने वाला गिरोह गिरफ्तार। सरगुना करप्शन और भत्ताखोरी के इल्जाम में बरतरफ सब इंस्पेक्टर निकला। मुलजिमों ने कोयटा से कराची जाने वाले 3 तलबा को अगवा करके 10 लाख रुपए तावान वसूल किया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक मशकूक बैग की मौजूदगी पर खलबली मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग कब्जे में ले लिया। हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को खाली करा लिया गया। कई परवाजों का शेड्यूल मुतासर, मुसाफिर परेशान। बरतानवी
पाकिस्तानी वजीर आजम थेरेसा मे का नई पार्लियामान में अक्सरियत खोने के बावजूद इस्तीफे से इनकार, नई हुकूमत बनाने पर इसरार, ऐवान में बरतरी के लिए डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की हिमायत पर इन्हिसार। उधर लेबर पार्टी भी हुकूमत साजी के लिए तैयार। जेरेमी कॉर्बन और टिम फेरन कहते हैं थेरेसा मे फौरी तौर पर हों दस्तबरदार। उम्रा की अदायगी के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, कराची और इस्लामाबाद में 1 लाख उम्रा वीजा स्टिकर्स पहुंच गए। ज़ेरे इल्तिवा पासपोर्ट पर 28 घंटे में स्टिकर्स लगा दिए जाएंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से वीजा स्टिकर ना होने पर हजारों उम्रा ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना था। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर ज़रई यूनिवर्सिटी पर तनकीद करना महंगा पड़ गया, 3 तलबा को निकाल दिया गया। तलबा को यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी एडवाइजरी कमेटी ने फारिग किया। तीनों तलबा मोहम्मद असवन, जुबैर इकबाल और गुलाम जलानी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। कुटू बैराज में नहाते 2 बच्चे डूब गए, इलाका मकीनों ने तशवीशनाक हालत में निकाल लिया। सहूलतें ना होने के बाइस मकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद ना मिली, कश्मीर मुंतकिल करते हुए दोनों दम तोड़ गए। एम्बुलेंस ना होने की वजह से मैयतें मोटरसाइकिल पर घर ले जाए गए। पाकिस्तान रेलवे की मुसाफिरों को ईद किरायों में 33% कमी कर दी। ईद पर 5 खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद की पहली खुसूसी ट्रेन 23 जून को कराची से पेशावर रवाना होगी, दूसरी कोयटा से रावलपिंडी, तीसरी कराची से लाहौर। 2 ट्रेनें रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान भी चलाई जाएंगी। पाकिस्तान आने वाली फ्रेंड्स ऑफ रोनाल्डिनियो का 8 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स का लाइनअप मुकम्मल। रोनाल्डिनियो की टीम में ब्राजीलियन, बरतानवी, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली खिलाड़ी शामिल। चेल्सी के साबिक कप्तान जॉन टेरी का भी पाकिस्तान आने का ऐलान। फ्रेंड्स ऑफ रोनाल्डिनियो टीम लेयर लीग के लिए जुलाई में आएगी। बंगाल टाइगर्स ने कीवीज का शिकार कर लिया, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें रोशन। चैंपियंस ट्रॉफी के पूल मैच में न्यूजीलैंड ने 265 रन बनाए। बांग्लादेश के शकीबुल हसन और महमूदुल्लाह की शानदार बैटिंग की बदौलत हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। दोनों की सेंचुरियां 224 रन के रिकॉर्ड शराकत भी बना डाली। और 3 गेंदें और अकेला हाथी, कोई नहीं था साथी, लेकिन हाथी ने खूब हिम्मत दिखाई, तीनों हरीफों की दौड़ लगवाई। अमेरिका के वाइल्ड लाइफ पार्क में कबील जुस्सा जानवरों के आमने सामने आ जाने पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। हाथी ने अपनी खुराक बचाने के लिए गेंडों को सूंड से ताबड़तोड़ हमले करके भगा दिया।